नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आपको गांव शहर की 100 खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे चलते हैं एक लाइव कार्यक्रम में, जहां पर अभी जितने भी लोग हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अभिनंदन। वर्तमान को वीर चक्र मिल रहा है। अलंकरण समारोह। These are poignant moments for the families who have lost their loved ones. But it is said, who dies when India lives? Who lives when India dies? These brave soldiers have laid their lives down for the nation and will be remembered with honor now and always. Sapper Prakash Yadav of the Corps of Engineers, the Pulwama martyr, will be receiving posthumously the Kirti Chakra, India's second highest peacetime military award. The honour will be received by his wife, Rani Prakash Jadhav. Major Vibhuti Shankar Dhondial of Rashtriya Rifles will be receiving the Shaurya Chakra posthumously, and receiving the honour is Lieutenant Nikita Yadav. She was married to Major Dhondial for merely 9 months, but as a tribute to her husband and inspired by his supreme sacrifice, Lieutenant Nikita Dhondial chose to join the armed forces and to serve the nation as her husband did. कीर्ति चक्र शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। उत्तम युद्ध सेवा मेडल युद्ध अथवा संघर्ष या युद्ध की स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, जबकि अति विशिष्ट सेवा मेडल असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। नायब सूबेदार सोमवीर जाट रेजिमेंट के 34वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स और मरणोपरांत उन्हें आज अलंकरण प्रदान किया जाएगा और उनकी पत्नी श्रीमती सुमन देवी ये अलंकरण ग्रहण करेंगी माननीय राष्ट्रपति महोदय से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है दरबार हॉल में। रक्षा अलंकरण समारोह का ये पहला चरण है। स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य दरबार हॉल में उपस्थित। It's a day of great pride for the officers and their families who have gathered here. The officers have served the nation selflessly, and today the nation salutes their courage and duty towards the nation. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह दरबार हॉल में मौजूद हैं। आज 10 असाधारण वीरों को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा, जो शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए दिया जाता है। साहस, बलिदान, असाधारण वीरता, कर्तव्यपरायणता, सेवा, अभूतपूर्व साहसिक कार्रवाई, देश के लिए मर मिटने का जज्बा, यही है भारतीय वीरों की पहचान, भारतीय सेना की पहचान। और इस गौरवशाली परंपरा को बनाए रखा है वर्षों से भारतीय सेना ने। देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का दरबार हॉल में आगमन हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला भी उपस्थित प्रथम पंक्ति में। Of the various recipients of honours today is Shri Harshpal Singh, who is the Deputy Commandant of the CRPF. He too will receive the Kirti Chakra for his raw grit and moral courage, risking his own life to secure his troops as well as the local populace. This is also a day when the PVSM and AVSM honours are also granted. रक्षा अलंकरण समारोह कुछ ही समय के पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन होगा और एक कीर्ति चक्र तथा 2 शौर्य चक्र आज मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। 10 शौर्य चक्र कुछ कुल मिलाकर, उनके अलावा 14 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 2 उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। दरबार हॉल में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन हो रहा है।
राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र, सैपर प्रकाश जाधव, द कोर ऑफ इंजीनियर्स, 1st बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत 27 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के रेडबानी वाला गांव में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई करते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने रक्षा कवच की मदद से अपने साथियों के साथ सुबह लगभग 3:30 बजे निर्धारित घर में प्रवेश किया। तलाशी दल को सीढ़ियों के ऊपर आता देख आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने साथी के लिए उत्पन्न हुए खतरे को भांपते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने साथी को पीछे धकेलकर सुरक्षित किया। आतंकवादियों की गोलियों की बौछार के बीच अपने सटीक निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया। इसी दौरान दूसरे आतंकवादी ने गोलीबारी करते हुए तलाशी दल पर पेट्रोल बम से हमला किया। कुशल नेतृत्व क्षमता और संयम दिखाते हुए सैपर जाधव ने अपने साथियों को बाहर निकलने का निर्देश दिया। इसी दौरान गोली लगने से घायल होने के बावजूद आतंकवादियों का निडरतापूर्वक मुकाबला करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी निरस्त कर दिया। इस बीच पेट्रोल बम की आग पूरे घर में फैलने से सैपर प्रकाश जाधव घर से निकलने में विफल रहे। अंततः अपने साथियों की जान बचाते हुए गंभीर घावों और आग की लपटों में झुलसने के कारण राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए। सैपर प्रकाश जाधव ने अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य परायणता तथा असाधारण सेवा भाव का परिचय देते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय प्रकाश जाधव की पत्नी श्रीमती रानी प्रकाश जाधव एवं माता श्रीमती शारदा जाधव। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र, मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, 55th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना, जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जांबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई।
गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढोंडियाल। नायब सूबेदार सोमवीर, द जाट रेजिमेंट 34th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। मरणोपरांत नायब सूबेदार सोमवीर 34 राष्ट्रीय राइफल्स जाट की उस असॉल्ट टीम का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की योजना तैयार की तथा उसे अंजाम देते हुए 3 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। लक्षित मकान की घेराबंदी करते समय नायब सूबेदार सोमवीर ने विशिष्ट सैन्य कुशलता तथा साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सबसे संभावित रास्तों पर अपनी और अपने साथी की तैनाती की। एक आतंकवादी ने भीषण गोलीबारी के साथ साथ ग्रेनेड दागते हुए उस घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। नायब सूबेदार सोमवीर ने अपने साथी को खतरे में देख स्वयं के प्राणों की परवाह न करते हुए जख्मी होने के बावजूद आमने सामने की लड़ाई में उस आतंकवादी को मार गिराया। बाद में उसकी पहचान एक खूंखार विदेशी आतंकवादी के रूप में की गई। सीने में एवं गर्दन में गोलियां लगने के कारण अंततः वो वीरगति को प्राप्त हुए। नायब सूबेदार सोमवीर ने भीषण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता तथा अटूट निस्वार्थ सेवा भाव का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक सूबेदार सोमवीर की पत्नी श्रीमती सुमन देवी एवं माता श्रीमती राजेंद्र देवी। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल एडीसी। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, अति विशिष्ट सेवा मेडल नौसेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल राजकरण सिंह शेरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल
विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल बार, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार श्रीवास्तव, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर कुमार सैनी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह बेदी, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल संतोष कुमार उपाध्याय, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल आलोक सिंह क्लेर, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
मेजर जनरल अश्विनी कुमार चनन, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल कुलदीप शर्मा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र श्री हर्षपाल सिंह, उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। बारह सितंबर 2018 की सुबह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को झाझर कोटली के निकट एक मकान में 3 विदेशी आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई। तदनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त तलाशी और विनाश करने संबंधी ऑपरेशन के तहत 13 सितंबर 2018 को सुबह 10:55 पर आप एक छोटी सी टीम के साथ उस मकान की ओर तत्काल चल पड़े। आतंकवादियों ने आपके ऊपर भारी गोलीबारी प्रारंभ कर दी। आपने अपने साथी के साथ बराबर में मोर्चा संभाल लिया। आतंकवादियों ने आपके ऊपर लगातार ग्रेनेड दागे। आपने पेड़ के पीछे छिपकर लक्षित गोलीबारी कर एक आतंकवादी को उसी मकान पर मार गिराया और अन्य को जख्मी कर दिया। आतंकवादियों ने आपकी तरफ ग्रेनेडों से लगातार हमला जारी रखा, जिसमें आप बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसके बावजूद आप आतंकवादियों पर लगातार हमला करते रहे। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण आपको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। शेष दोनों आतंकवादियों को सैन्य टुकड़ियों द्वारा धराशायी कर दिया गया, जिनके पास से शस्त्र, गोला बारूद एवं विस्फोटक सामग्री का एक बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ। इस प्रकार श्री हर्षपाल सिंह, उप कमांडेंट, ने अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ साथ स्थानीय जनता के जीवन की सुरक्षा करने के लिए स्वयं के जीवन को जोखिम में डालते हुए असाधारण नेतृत्व गुणों, अदम्य साहस तथा नैतिक हिम्मत का परिचय दिया। श्री हर्षपाल सिंह। युद्ध, संघर्ष एवं युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राजू बगावली सोमशेखर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी।
एयर मार्शल शशिकर चौधरी, विशिष्ट सेवा मेडल, ADC। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कपूर, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार आनंद, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान, सेना मेडल बार, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल KC पंचनाथन। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल ज्योतेंद्र सिंह संधू। मेजर जनरल संजय सिंह, सेना मेडल बार, विशिष्ट सेवा मेडल। रियर एडमिरल अब वाइस एडमिरल श्री कुमार नायर, नौसेना मेडल। रियर एडमिरल अब वाइस एडमिरल स्वामीनाथन कृष्णा, विशिष्ट सेवा मेडल।
Rear Admiral Filipose George Panumuttil, Nausena Medal. Rear Admiral Sanjay Vatsayan, Nausena Medal. एयर वाइस मार्शल अब एयर मार्शल दिलीप कुमार पटनायक, वायु सेना मेडल। एयर वाइस मार्शल अब एयर मार्शल गुरचरण सिंह बेदी, वायु सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल वीरेंद्र सिंह रंधावा, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल राजेश चोपड़ा, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अमित कुमार सन्याल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल बसवराज गुरु सिद्धपा गिलगंची, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल संदीप शर्मा, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
मेजर जनरल पावन आनंद, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल राजवीर सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल मनोज कुमार दीक्षित, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मुख्य अभियंता सिविल आशु सिंह राठौर, विशिष्ट सेवा मेडल, सीमा सड़क बल। अनिल कुमार, अपर महानिदेशक, सीमा सड़क बल, सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन, वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायुसेना स्टेशन श्रीनगर में ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। सुबह 9:55 पर उन्नत हथियारों से लैस पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू वायुयानों को, जिनमें चौथी पीढ़ी के उन्नत F-16 तथा JF-17 शामिल थे, नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया। लगभग 10 बजे आपको तुरंत शत्रु के वायुयानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया। आप व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े। असाधारण हवाई सूझबूझ और शत्रु की रणनीति की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने वायुयान वाहिद एयर इंटरसेप्ट रडार से निम्न ऊंचाई के वायु क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि दुश्मन का वायुयान भारतीय लड़ाकू इंटरसेप्टर वायुयान पर घात लगाकर हमला करने के लिए निम्न ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। आपने खतरे के प्रति अन्य पायलटों को सचेत किया। भारतीय सेना के ठिकाने पर अस्त्र गिरा रहे पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाई। इससे शत्रु के वायुयान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया,
तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाई रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खास तौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। इस प्रकार विंग कमांडर वर्तमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल अप कर्नल अजय सिंह कुशवाहा, द जम्मू कश्मीर राइफल्स, 3री बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। जिला अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर में दिनांक 22 नवंबर तो राष्ट्रपति भवन से रक्षा अलंकरण की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है। देश के शूरवीरों के सम्मान की तस्वीरें आपके सामने। पाकिस्तान के F-16 विमान को अभिनंदन ने मार गिराया था। साल 2019 जब दुश्मन के इलाके में विंग विमान क्षतिग्रस्त हुआ, विमान से इजेक्ट करने के बाद POK में उन्होंने लैंडिंग की और अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए पाक सैनिकों की कस्टडी में रहते हुए भी देश की सुरक्षा का भाव मन में जगाए रखा। विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से नवाजा गया है। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।